और अब बात कृषि आंदोलन की कर लेते हैं। पिछले 45 दिनों से देश का अन्नदाता दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर पड़ा है और अब ये घमासान और बढ़ने जा रहा है, क्योंकि 9 राउंड की बातचीत हो चुकी है लेकिन नतीजा नहीं निकला है अभी तक। और अभी भी 2 ऐसी मांगे हैं किसानों की जो पूरी नहीं हुई है और ऐसे में किसानों को अब एक और नई तारीख थमा दी गई है, 15 जनवरी। और अब 15 जनवरी को 10वें राउंड की बातचीत होनी है। और ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश में सोनिया गांधी इस बैठक को लेकर किसानों के मुद्दे पर चर्चा भी करने वाली हैं। 45वां दिन आज आंदोलन का, एक और दौर की बातचीत अब 15 जनवरी को होगी। लेकिन अब किसान क्या सोच रहे हैं? 45वां दिन मतलब करीब करीब 1.5 महीना। दिल्ली यूपी बॉर्डर से जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिंघू बॉर्डर से आदित्य नायर हमारे साथ हैं। जतिन, कल तस्वीरें आप दिखा रहे थे, ज्यादा संख्या में महिलाएं पहुंची थी, उनके बच्चे पहुंचे थे, पढ़ने लिखने का इंतजाम वहीं पर लेकर आए थे। कल बारिश भी हो गई और कल एक बार फिर से बैठक बेनतीजा हुई। 45वां दिन मतलब अब तो 1.5 महीना पूरा हो चुका है। अब अगली दौर की बैठक से क्या उम्मीदें हैं किसान को? देखिए, इस विषय में हमने किसान नेता राकेश टिकैत से बात की। उनका कहना है कि अभी कल सिंघू बॉर्डर पर एक बैठक होगी जहां पर यह तय किया जाएगा कि अगली बैठक में जाना भी है या नहीं, सरकार से अगली वार्ता में बात करने किसान जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। एक और बात सामने आ रही है कि सरकार ने किसानों को कहा है कि वो 40 संगठन के रूप में ना आए बल्कि सिर्फ 7 संगठन के रूप में आए। और इस पर हमने जो सवाल पूछा राकेश टिकैत से, तो उनका कहना है कि शायद सरकार ये चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी से उस कम संख्या में आए किसानों से मुलाकात करवाई जाएगी। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी की तरह ही आज भी यहाँ पर वही हालात हैं। आप देखिए यहाँ पर किसान किस तरह से बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके जो हेयर कटिंग है उसका इंतजाम वो खुद यहाँ पर कर रहे हैं और इस तरह से वो रोज यहाँ पर करते हैं। और इधर देखिए किस तरह से वो जमीन पर बैठे हुए हैं। 1.5 महीने का वक्त कम नहीं होता, इस बात को आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। और खाने पीने की व्यवस्था क्या है वो भी जरूर हम रोज दिखाते हैं, लेकिन एक बार बात करना बेहद जरूरी है, तो बात कर लेते हैं आगे की क्या उम्मीदें हैं। ये बताइए जी, अगली तारीख फिर से 15 तारीख मिली है, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें क्या है? इनकी मनमानी है, ये बेशर्मी पे उतर आए हैं। अब इतनी भी शर्म नहीं चाहिए, अब सोचना चाहिए था ये कानून वापस करते, हम घर जाते। हमें तो बहुत उम्मीद थी, कल से उम्मीद थी, लेकिन तारीख मिल गई। अब अगली तारीख पर क्या होगा? अगली तारीख पे जो भी करें। अब तो भाई हमारे नेता टिकैत जी कह रहे हैं कि 26 जनवरी को कूच करना है, वहाँ अपने ट्रैक्टर लेके चलेंगे, रिहर्सल करेंगे, जहाँ परेड होती है परेड में शामिल होंगे। अब जैसे उनका आदेश होगा टिकैत साहब का, वैसे ही करेंगे हम जी। तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि 26 जनवरी को लेकर क्या उनके नेतृत्व ने रणनीति तय की है, वो उसको बता रहे हैं जी। बिल्कुल जतिन, बने रहिएगा। गाजीपुर का हाल तो हमने देख लिया, आप सीधा रुख कर लेते हैं आदित्य नायर का, जो कि सिंघू बॉर्डर से लगातार पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। आदित्य, जरा ये बताइए इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर क्या चल रहा है, क्योंकि 9 दौर की बातचीत बेनतीजा साबित हुई है और अब ये भी कहा जा रहा है जब कल एक बड़ी मीटिंग होगी किसान संगठनों की तो उसमें यह भी रणनीति बनाई जाएगी कि अब 15 जनवरी को सरकार से बातचीत करनी है या नहीं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो किसान है वो उम्मीद खोते जा रहे हैं और बड़े आंदोलन की तैयारी में। कल की मीटिंग में क्या कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, इस बारे में अगर आपकी किसानों से बातचीत हुई हो, और तस्वीरें भी जरा दिखाइएगा। जी बिल्कुल, मैं सिंघू बॉर्डर की आपको तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी आंदोलन पूरे जोरों शोर में चल रहा है। किसानों का कहना अभी भी यही कि बातचीत से उनको कोई ज्यादा मसला हल होते हुए नहीं दिख रहा। तो उनका कहना बार बार यही इस बात को लेकर कि उम्मीद उनकी यही है कि बाद में अगर इनका प्रेशर केंद्र पे ज्यादा बनता है, इनका एक केंद्र पे ज्यादा जोर बनेगा तो ही उससे कुछ मसला हल हो पाएगा। तो उसके चलते ही उनका किसानों का अभी बात इसी को लेकर उठ रही है कि बातचीत से अभी इनको मसला हल होते हुए नहीं दिख रहा। तो कल जो इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी उसमें शायद यही बातचीत होगी कि क्या 15 तारीख के मीटिंग में इन्हें जाना भी है या नहीं, क्योंकि अभी तक जो 9 राउंड ऑफ मीटिंग्स हुई है उन 9 राउंड ऑफ मीटिंग्स में अभी तक बात निकल के कुछ मसला हल निकल के नहीं आया है। उनको ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ आगे कुछ टेक्निकल कारणों के चलते संपर्क टूट गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य और जतिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं अब किसानों को भी निराशा होने लगी है
और अब उनकी उम्मीद भी इस बात से अब कम हो रही है कि शायद ही अब 15 जनवरी को कोई हल निकलेगा। इसीलिए किसान इस बात पर भी अब सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि 15 जनवरी को क्या वो सरकार से बातचीत करते या नहीं, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। और इसी को लेकर मीटिंग होगी भी, सिंघू बॉर्डर पर किसानों की आगे की रणनीति उसमें तय होगी, अगली मीटिंग में शामिल हो या नहीं। किसान आंदोलन का 45वीं कानून वापसी पर किसान लगातार अड़े हुए हैं। ऐसे में आंदोलन को और तेज करने की तैयारी किसानों की है। सरकार को 2 टूक पहले ही कह चुके हैं, कानून वापस करो तभी घर वापसी होगी, उससे पहले हम घर वापस जाने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं हैं। बिल्कुल, देखिए 9 दौर की बातचीत हो चुकी है। कल भी एक मीटिंग हुई सरकार और किसानों के बीच, जिसमें 40 किसान संगठन बातचीत के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उनके हाथ में एक तख्ती भी दिखाई दी, या तो कानून वापस लो, या तो जीतेंगे या तो मरेंगे, वरना घर वापसी नहीं होगी। तो साथ ही आपको बता दें कि राकेश टिकैत की ओर से भी ये कहा गया कि 2024 तक ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं। और देखिए अब भारी संख्या में महिलाएं भी पहुंचने लगी हैं अलग अलग बॉर्डर पर और लगातार किसान आंदोलन को गति मिल रही है। एक तरफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर हजारों की संख्या में किसान हैं।